प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बीजगणित के मैंने कई फॉर्मूले पढ़ा दिए। अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मूले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब अलजेब्रा पर महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन में पूछा गया है। हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार हैं, मैंने जो वीडियो बनाए हैं अलजेब्रिक फार्मूलों पर, अगर वो आपको तैयार हैं तो कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं देंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x धन 1/x बराबर 2 और क्वेश्चन पूछा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब इधर x माइनस 1/x इक्वल टू 2 होता है, कभी भी किसी क्वेश्चन में जब x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया हो, इसको हमेशा ध्यान रखना। 2 वाला जब भी सवाल आए तो आप एक ही बात याद रखना कि ये वाला क्वेश्चन आप पुटिंग द वैल्यू से किया करो, क्योंकि ये सॉल्व करने पर x इक्वल टू 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है x माइनस 1/x। x माइनस 1/x अगर यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल 0। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सभी को दिमाग में बैठ गया। अब यही वाला क्वेश्चन अगर अन्य प्रकार से पूछ लें, अगर यहाँ दे देते कि x धन 1/x बराबर 2 और आपसे पूछेगा x टू दी पावर 11 1/x टू दी पावर 11 की वैल्यू क्या होगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर जब 2 दिया होगा तभी पूछा जा सकता है। यहाँ पर जब 2 दिया होगा तभी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, या ऋण 2 देंगे x ऋण 1/x में, जब ऋण 2 देंगे तब पूछा जा सकता है। आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम 1 रखेंगे तो 1 की पावर 11 और 1 की पावर 11, तो 1 की पावर 11 लगाएंगे तो 1 प्लस 1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा बेटा? 2 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देते कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? x प्लस 1/x इक्वल -2 और यहाँ कहते देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 12 और 1/x टू द पावर 12 की वैल्यू पूछते हैं। क्वेश्चन आपको ये देते कि x धन 1/x बराबर ऋण का 2, तो x की घात 12 धन 1/x की घात 12 का मान ज्ञात करें। ये अगर क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप यहाँ पर x इक्वल -1 पुट करेंगे। -1 माइनस का 2, यहाँ पर जैसे ही -1 पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे ही -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 1, ये 1/1, तो क्वेश्चन का आंसर 2 आ गया। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 2। ये बात क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास? x धन 1/x बराबर 5। क्वेश्चन में क्या है? x धन 1/x बराबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में x धन 1/x इक्वल टू 5 और आपसे वैल्यू पूछी गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो अब आपको डायरेक्ट ही फार्मूला याद होना चाहिए कि x प्लस 1/x इक्वल अगर n होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू n होता है और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो n³ माइनस 3n। तो n³ मतलब 5 की घात 3 माइनस 3n, तो 3×5 = 15, 5 की घात 3 का मान 125। 125 में से जैसे हम 15 घटाएंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर 110 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 110 आ जाएगा। आपको फार्मूला मैं लिखा चुका हूँ।
एक्स प्लस 1/x इक्वल, अगर n होता है आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की, तो एन क्यू माइनस 3n ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता, अगर इसी क्वेश्चन को बेटा मैं ऐसे चेंज कर देता कि x माइनस 1/x इक्वल टू 5, अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, यहाँ पर माइनस कर देता, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुटअप करता, तो यहाँ पर भी माइनस करता, जब यहाँ माइनस हो जाता तो फिर हमारा फार्मूला यहाँ प्लस हो जाता, तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर 140 आ जाता। यहाँ पर भी फार्मूला बदल जाता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो फिर ये फॉर्मूले में क्या हो जाता, प्लस एन क्यू प्लस 3n हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में माइनस यहाँ होता, माइनस चिन्ह, x माइनस 1/x इक्वल टू 5, समझ में आ रहा है सब लोगों को, x माइनस 1/x इक्वल टू 5, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड करते तो ये इस प्रकार से 140 आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है x धन 1/x बराबर 3, x धन 1/x बराबर 3 लिखा हुआ है, x धन 1/x बराबर 3 लिखा हुआ है। सभी लोगों को क्लियर है? x धन 1/x बराबर कितना लिखा हुआ है, 3। अब हमको x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, फिर पुनः उसका स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1/x बराबर 3 है। x प्लस 1/x बराबर कितना लिखा हुआ है, 3। हमको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अगर हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है तो आप ये कहेंगे कि सर आप लोग, हमने फॉर्मूला याद किया है n स्क्वायर माइनस 2 होता है, x धन 1/x बराबर 3 लिखा है तो n स्क्वायर माइनस 2, तो 3 स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 2 घटेगा तो कितना 7, ये वैल्यू तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब पुनः इसका दोबारा से जब स्क्वायर करेंगे तो x4 प्लस 1/x4, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे और फिर 2 घटाएंगे, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर 47 क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर 47 आ गया। ये हमारा 3rd क्वेश्चन क्लियर। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4th क्वेश्चन में हमारे पास हैं, यहाँ लिखा है x धन 1/x बराबर 3। क्वेश्चन लिखा है x धन 1/x बराबर 3। आपको निकालना है x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा प्रश्न जब भी दिया हो तो हम फार्मूला नहीं याद करते हैं, 6 घात का 8 घात का हम फार्मूला याद नहीं करेंगे। हम ये सोचेंगे कि 6 घात कैसे आ सकती है। तो पहले हम अगर इस राशि को, ये वाली जो वैल्यू दी है, अगर हम एक्स क्यू 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो एन क्यू माइनस 3n, एन क्यू मतलब 3 की पावर 3 तो 27 माइनस 3n तो 3 गुणे 3 तो 9, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल टू 18, 18 आ गया। ठीक, अगर हम इसको x6 1/x6 फाइंड करना चाह रहे हैं तो n स्क्वायर माइनस 2, 18 का वर्ग 324 में से 2 घटाएंगे तो 322 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 18 का वर्ग 324, 324 में 2 घटाएंगे तो 322 क्वेश्चन का आंसर।
इस टाइप से सोचना पड़ेगा कि हम कितने सिंपल प्रकार से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हम जरा हमारे 5th क्वेश्चन को देखें। हमारा 5th क्वेश्चन में अगर आप समझने का प्रयास करें तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला हो रहा है n² - 2 वाला। हमारे पास यहाँ पर कोई भी पावर लिखी हो, जैसे मैंने लिखा है x = 111 और यहाँ पर लिख दिया 111 बराबर लिख दिया 5, और मैंने बेटा ये पूछा कि x की घात 222, 1/x की घात 222 का मान क्या होगा। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि इस पावर का वर्ग हो रहा है, मतलब इसका ये स्क्वायर हो रहा है। जब 2 घात यहाँ लगेगी तो 2 का इसमें गुणा होगा और यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा, तो n² - 2 फार्मूला लगेगा। n² - 2 फार्मूला लगेगा तो 5 के वर्ग में से जब 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर 23। औरली आप आंसर दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते। हमारे पास लिखा हुआ है x टू दी पावर 2m + 1। x टू दी पावर क्या लिखा हुआ है बेटा, x टू दी पावर 2m + 1 1/x टू दी पावर 2m + 1। हमको वैल्यू फाइंड करना है x टू दी पावर 4m + 2 और 1/x टू दी पावर 4m + 2, ये वैल्यू फाइंड करना है। और इधर लिखा हुआ है 15, 15 लिखा है 15, तो 15 के वर्ग में से हम 2 घटाएंगे, 15 के वर्ग में से हम 2 घटाएंगे 15, 15 225, 225 में जो 2 घटाएंगे तो 223। हमारे क्वेश्चन का आंसर 223 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 223 हो गया। आप जरा अगले क्वेश्चन को सोचें। अगला प्रश्न हमारे पास ये दिया है, देखिए ये क्वेश्चन और जरा हम सोचें। एक बार एक क्वेश्चन ऐसे था कि यदि x = 1/x बराबर 2m तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, इसको तो आप तुरंत ही बता सकते हैं। x + 1/x = 2m, x² + 1/x² की वैल्यू आप बता नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसका वर्ग करते हैं और उसमें से 2 घटाते हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4m² और उसमें से 2 घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4m² - 2, 4m² - 2। और आपने कंपटीशन में एक क्वेश्चन देखा होगा, कंपटीशन में एक क्वेश्चन आपके पास होगा, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत m है। एवरेज में आप देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज m है, तो संख्या के वर्ग तथा उसके व्युत्क्रम के वर्ग का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर बना तो ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ इफ द एवरेज ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज m, देन फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड देयर स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इट्स रेसिप्रोकल। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का एवरेज m है। कोई संख्या अगर हमने m कह दी, एवरेज m है, संख्या अगर हमने x कह दी x और उसका व्युत्क्रम 1/x है, औसत कहेंगे तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 संख्या हैं, औसत m है तो हमने ये लिख दिया m।
अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो x धन 1/x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा 2m। कितना आया 2m। अब क्या करें कि संख्या के वर्ग, एवरेज कह रहे हैं कि संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का औसत क्या होगा। हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, संख्या के वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का औसत फाइंड करना है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो x धन 1/x इक्वल टू 2m है। तो अगर मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कहूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर कहें तो ये हो जाएगा 4m वर्ग ऋण 2। लेकिन हमको तो इसका औसत फाइंड करना है, तो इतने की वैल्यू हम 4m वर्ग ऋण 2 लिखेंगे। इसको अगर सभी लोगों को दिख रहा होगा 4m वर्ग ऋण 2 लिखेंगे। और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो 2m स्क्वायर माइनस 1, हमारे क्वेश्चन का आंसर 2m स्क्वायर माइनस 1। आप इस क्वेश्चन को देखना, ये बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, 2-3 बार एग्ज़ाम में आया है। तो ये इसी बेस पर था, हमारे एलजेब्रा बेस पर था। क्लियर है इतनी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है कि x धन, अब बेटा 5 वाला जब भी क्वेश्चन बनता है, वैसे तो हम इसको डिटेल सॉल्व कराएंगे कभी आप लोगों को, एक सिंगल वीडियो केवल इसी का बना दूंगा मैं डिटेल में सॉल्व करके 10 मिनट में। लेकिन इसके लिए अगर आप ट्रिक याद रख लें सभी लोग तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये अक्सर क्वेश्चन आया है। आप दोनों फॉर्मूले याद रखना, और एलजेब्रिक फार्मूले का जो मैंने वीडियो बनाया है, x धन 1/x इक्वल a और x5 प्लस 1/x5, a5 5a³ प्लस 5a, क्या फॉर्मूला है? a5 माइनस 5a³ प्लस 5a। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। जब 5 वाला क्वेश्चन जब भी आए तो x5 प्लस 1/x5 के लिए क्या बन जाएगा? a5 माइनस 5a³ प्लस 5a, ये फार्मूला बनेगा। और माइनस वाले के लिए क्या बनेगा? अगर x माइनस 1/x इक्वल टू a लिखा हुआ है, पहले हम इसी पर क्वेश्चन कर लें, प्लस वाले पर कर लें, फिर माइनस के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमारे पास 3 दिया है, a की वैल्यू 3 है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो x5 प्लस 1/x5, 3 की पावर 5, 5 3 की पावर 3, 5 इंटू 3, 3 की घात 5 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 243, 243, 27 गुणे 5 135 और ये 3×5 15। अगर हम ये 243 कहें और ये ऋण का 120 कह दें तो ये हमारे पास 123 आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर 123 आंसर आ जाएगा 123 इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को मैं 7th क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में केवल और केवल 7th क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। अब हम इस सभी को अगर जोड़ेंगे तो 393 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, और नहीं तो इसका मैं एक अलग से इन दोनों को डिटेल में सॉल्व करके एक अलग से 10 मिनट का वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ज़्यादा सही है, डिटेल में कठिन हो जाएगा बेटा। कम से कम ये 5-5 मिनट ले लेंगे डिटेल में समझने में। वैसे आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं उसको।
अब अगली बात आ रही है हमारे पास क्वेश्चन की कि x माइनस 1/x इक्वल √12 दिया है और आपको वैल्यू फाइंड करना x प्लस 1/x। तो आपको देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप एक बात याद रखना कि कभी भी आपके लिए x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया हो, क्या दिया हो, n, और आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करना हो, तो याद रखना n² प्लस 4, ये फार्मूला होता है, n² प्लस 4। क्योंकि ये आया कहाँ से ये फार्मूला कैसे बना, इस बात को ज़रा समझें। आप सभी लोग ये जानते हैं कि a माइनस वी इक्वल a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस -4ab, ये होता है एक। और अगर यहाँ प्लस कर दें और यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ पर हमको प्लस करना पड़ेगा। a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पर अगर x ऋण 1/x पुट करें, x ऋण 1/x, x 1/x, तो हमारा यही फॉर्मूला बनेगा। तो n² प्लस 4, हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू √12 है, n की वैल्यू √12 है, तो √12 का स्क्वायर 12 प्लस 4, √16, तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4, हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। 9th क्वेश्चन को देखें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है x इक्वल टू 2y प्लस 6 लिखा हुआ है। x इक्वल टू 2y प्लस 6 है। आप ये सोचिए यहाँ पर क्यूब और ये कुछ इस प्रकार से ये भी क्यूब दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये आया कि हम अगर ऐसे करें कि x इक्वल 2y प्लस 6 लिखा हुआ है। बेटा जरा 1 मिनट में हम जरा देख लें कि स्पष्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वीडियो में, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। सही लिखा हुआ, बिल्कुल राइट आ रहा है। हमारे पास है x इक्वल टू 2y प्लस 6, x इक्वल टू 2y प्लस 6 है। अगर इस वैल्यू को मैं लेफ़्ट साइड ले आता हूँ, इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड लेते हैं और इक्वल में 6 लिख दिया, x माइनस 2y इक्वल टू 6 लिखा। इस 2y को अगर हम लेफ़्ट साइड में लाएँ, इक्वल 6 लिखा। अगर दोनों पक्षों का मैं घन करूँ, दोनों पक्षों का अगर हम घन करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि सर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट ही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। आप लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ये फॉर्मूले का हम अप्लाई करेंगे। x क्यूब माइनस वाई क्यूब 8y क्यूब 3ab ब्रैकेट a माइनस बी और 216। अब इसको हम x क्यूब माइनस 8y क्यूब 6xy, x माइनस 2y की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 6, 216। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब 8y क्यूब 36xy माइनस 216 इक्वल कितना बचा, 0। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलें। यहाँ तक बिल्कुल आ रही बात समझ में सभी लोगों को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0। अब हम जरा और क्वेश्चन जरा सॉल्व करें।
थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो जाएंगे इसमें, और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी भेजते जाएं। नंबर आपके पास मेरा है। तो अगले क्वेश्चन को हम ज़रा देखें। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + y² - 64। हमारे पास लिखा हुआ है x² + y² + z² - 64, और यहाँ लिखा हुआ है xy - yz - zx = -2, और हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। x + 2y = 3z भी लिखा है, 3z भी लिखा है। हमको z की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? z की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बेटा, ये है कि अब पुटिंग द वैल्यू से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यू से ये नहीं बन पाएगा। अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर x का मान कुछ मान लिया जाए, y का मान कुछ मान लें, z की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐसे कब तक मानेंगे? क्योंकि ये वाला इक्वेशन भी तो है, इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए क्वेश्चन में। अब कई लोग कहते हैं कि हर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आप देखते ही हल कर देंगे, x = 0 y = 0 या x = 1 y = 1, इस प्रकार से रखने पर तो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को ये दावा कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें हम पुटिंग द वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं, या डिग्री देखकर भी हल कर सकते हैं। अलजेब्रा की हम डिग्री देखकर भी बता सकते हैं कि आंसर में डिग्री उतनी बन रही है कि नहीं। कुछ डिग्री वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि हमने डायरेक्ट डिग्री देखी, ऑप्शन देखा कि डिग्री से हमारा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना बेटा? तो इसके लिए ज़रा हम दिमाग कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। आपके पास पेपर में, हाँ, समय हम ऐसे बचा सकते हैं कि माना कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस स्टेप को डायरेक्ट ही मैं राइट साइड ले जाता है, इधर मल्टीप्लाई करके लिख देता है डायरेक्ट। क्या? x² y² z² - 64 - 2xy, ये माइनस का 2xy आएगा, प्लस का 2yz + 2zx हो जाएगा। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि x + y का होल स्क्वायर बन सकता है, x² + y² + 2xy। अगर इस स्टेप को हम एक साइड में लिख दें, ये वाला स्टेप को अगर यहाँ लिख दें, x² + y² + 2xy + z² - 64, और अगर इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास, कुछ कॉमन आपको आधा दिख रहा है इधर वैल्यू में से, कि यहाँ पर 2 और z दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पर y + x आ रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है x + y का होल स्क्वायर, कितना का? x + y का होल स्क्वायर। तो x + y की वैल्यू 3z पुट कर देंगे, तो 3z का मतलब 9z² + z² - 64, और ये 2z² हो जाएगा। यहाँ ये 2z² हो जाएगा। ये दोनों जुड़ने पर 10z², 10z² में से 2z² जाएगा तो 8z² = 64 उधर चला जाएगा। ये 8 बार कैंसिल हुआ तो z² = 8 नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए, ये हमारे पास आ रहा है z², और ये 2z², तो ये कितना हो रहा है हमारे पास? 10z² हो रहा है, और ये 2z, इसकी वैल्यू 3z पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे बताओ? इसकी वैल्यू जब 3z पुट करेंगे, 3z पुट करेंगे तो ये 6z² आएगा। ये आ जाएगा 10z² - 64, ये हो जाएगा 6z²। इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4z² = 64, तो z² = 16। मुझे आंसर गलत आता दिखा, क्योंकि मुझे आंसर याद था, तो मुझे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी थी? यहाँ 3z नहीं पुट किया था, तो z = +-4। मुझे तो इसका आंसर याद था कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर +-4 आता है, z = +-4। तो बेटा ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। एक बार आप इसको बार बार पर रिपीट करके देखेंगे
और नोट्स बनाएंगे 101% आपको समझ में आएगा। अगर आप लगातार ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, अलजेब्रा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और जो आपके फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखाए हैं, आप अलजेब्रिक फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, उनसे नोट्स बना लें। और अगर आपको ये सब मेथड पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी मित्र वगैरह उनको भी जोड़ें। मैं गूगल मीट पर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप जुड़ जाएं, जितने भी लोग हैं मुझसे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।